उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। मैनपुरी, खतौली और रामपुर। मैनपुरी में अखिलेश यादव ने जमकर प्रचार किया है और आज अखिलेश यादव रामपुर प्रचार करने पहुंच रहे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। सर, लगातार अखिलेश यादव ने मैनपुरी में प्रचार किया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी। आज रामपुर भी पहुंच रहे, लेकिन इससे पहले देखा गया कि जब उपचुनाव अभी हाल में हुआ था आजमगढ़ और रामपुर में, तो उस दौरान अखिलेश यादव ने प्रचार नहीं किया था, जिसके बाद कई आरोप भी उन पर लगाए गए थे। तो उनको महसूस हो रहा है ना कि भरोसा नहीं है कि हम जीत पाएंगे। उनको महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ जुड़ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता जातीयता, धर्मवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके विकासवाद के साथ योगी जी के साथ जुड़ गई है। तो उनको लग रहा है खतरा कि पता नहीं हम क्या इसकी स्थिति में जाएंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हम संगठन की हमारी जो संरचना है बहुत मजबूत है और संगठन की संरचना के आधार पे हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोग ही कहते थे कि आजमगढ़ और रामपुर जब लोकसभा का चुनाव था तो कहते थे कि सपा का गढ़ है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि गढ़ जनता का है, जिसे चाहे उसका बना दे, जिसका चाहे ढहा दे। और उत्तर प्रदेश की जनता, मैंने अभी कहा है कि सबसे ऊपर उठ करके विकास के साथ जुड़ चुकी है और विकास को पसंद कर रही है। और अगर हमें कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसानों में, व्यापारियों में, बहन बेटियों में, सब में कानून के प्रति विश्वास जगा है और उनको भरोसा हुआ है कि अब हम लोग सुरक्षित हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है हम लोगों के साथ में। इसलिए उनको लग रहा है कि अगर ये भी सीट हमारे हाथ से चली गई तो हमारे घर में भी बीजेपी आ जाएगी। तो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरा भी मैनपुरी में जाना हुआ है और रामपुर भी होके आ रहे हैं हम, और कल हम खतौली में रहेंगे। लेकिन चर्चाएं तो रामपुर में भी हमने सुनी है और कार्यकर्ता हमारे सब लगे हैं। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पर कह सकता हूं कि हम तीनों ही सीटें जीतेंगे। सर, जब से शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आए हैं तब से उनके तेवर बदले हुए दिख रहे हैं। आपके जो प्रत्याशी मैनपुरी के हैं रघुराज सिंह शाक्य, उनको लेकर शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि वो पीछे पीछे रहा करते थे और ऐसे में वो जीत का दावा कैसे कर सकते हैं, भारी मतों से डिंपल यादव की जीत होगी। और एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल भी किया है, विवादित। देखिए, मैं जो वो उनका क्या विचार है, क्या कह सकते हैं, उनका परिवार है, उनके परिवार की बहू चुनाव लड़ रही है तो अपना कोई कमी वो भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये उन्हें अपनी कमजोरी महसूस हो रही है, इस तरह से तब ये बयान आ रहे हैं। देखिए, जब समाजवादी पार्टी में रघुराज शाक्य थे तब ठीक थे और जब से भाजपा में आए हैं तब तो शायद उनमें कमियां नजर आ रही हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से वहां समाज जो है और उत्तर प्रदेश की जनता वहां बीजेपी के साथ खड़ी है, उस तरह से मैं कह रहा हूं कि तीनों सीटें हम जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है और लगातार चुनाव आयोग भी पहुंच रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग की बात करें या फिर दिल्ली में बात करें, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रामगोपाल यादव पहुंचे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया है गंभीर की एसपी हो या फिर डीएम हो, वो बीजेपी के साथ मिली हुई है और पक्षपात किया जा रहा है। इसके साथ ही कई मंत्रियों पर आरोप ये लगाया गया है कि जो है शराब भी बांटे जा रहे हैं, पैसे भी बांटे जा रहे हैं, मतदाताओं को बीजेपी गुमराह कर रही है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया आप लोगों पर। ये हताशा निराशा के बयान है। मैं कह सकता हूं उन्होंने जो है लोकसभा के चुनाव में भी लगाए थे और 17 का चुनाव हुआ था उसके बाद भी लगाए थे। वो आरोप लगाते रहेंगे, हम जीते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 3 सीटों पर ही, मैनपुरी हो, रामपुर हो या खतौली हो, बीजेपी की जीत होने जा रही है, भले ही समाजवादी पार्टी कोई भी आरोप लगाए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।